नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा स्टारर फिल्म प्रेम नगर का। एक ऐसी फिल्म जिसे याद तो किया जाएगा उसकी कहानी और गीतों के लिए, लेकिन जब टॉप फिल्मों की बात होगी और वो फिल्में जो उस दौर में राजेश खन्ना की कल्ट फिल्में कही जा रही थीं, उस कड़ी में प्रेम नगर क्यों कमतर आंकी गई, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात होगी उस दौर में राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम और उसके प्रभाव में ना आने की हेमा मालिनी की ओर से, कि हेमा मालिनी जब कहती हैं कि मैं राजेश खन्ना को भाव नहीं देती थी, और प्रेम चोपड़ा क्या किस्सा सुनाते हैं उस दौर का, उनके सुपरस्टारडम का, और बात प्रेम नगर की। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना इंडस्ट्री के चार्मिंग और सफल एक्टर्स में से एक रहे, हम सभी जानते हैं। इंडस्ट्री में एक ऐसा दौर था जब सभी मेकर्स केवल राजेश खन्ना को ही अपनी फिल्म में साइन करना चाहते थे। उन्हें सिनेमा जगत का सुपरस्टार तक कहा गया, लेकिन उनके जीवन में ऐसा समय भी आया जब उन्होंने उतार चढ़ाव देखा। उनके करियर में ऐसा समय भी रहा जब उन्होंने अपना स्टारडम गिरता हुआ देखा, और फिर उसके बाद कभी भी इंडस्ट्री में अपनी वो धाक नहीं जमा पाए जो उन्होंने करियर के शुरुआती दिनों में दिखाई। और ऐसे में उनके स्टारडम गिरने की वजह का खुलासा एक्टर प्रेम चोपड़ा ने एक बार किया और बताया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उनका बुरा हाल हो गया था। प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ करीब 19 फिल्मों में काम किया, जिसमें प्रेम नगर समेत डोली, ऊंचे लोग, कटी पतंग, दो रास्ते, अजनबी, दाग जैसी फिल्में हैं। प्रेम चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजेश खन्ना के डूबते करियर के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना के साथ काम करना उनका शानदार अनुभव रहा, लेकिन बाद में वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनका करियर अब फ्लॉप हो रहा है, उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, अब कोई और आ गया है, मसलन अमिताभ बच्चन। प्रेम चोपड़ा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कभी आलम यह था कि राजेश खन्ना को साइन करने के लिए प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी, लेकिन कई लोग उन्हें गलत समझ बैठे थे। वो एक इमोशनल इंसान थे, उनकी खुद की काफ़ी दिक्कतें थीं। हालांकि प्रेम चोपड़ा उन बातों को नकारते हैं और इसके बारे में बात नहीं करना चाहते या नहीं जानते कि वो कौन सी बातें थीं, लेकिन कहते हैं कि अपनी परेशानियों की वजह से ही राजेश खन्ना ने अपना स्टारडम खो दिया था। इसके आगे प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि राजेश खन्ना को कई बार वो फिल्में भी ऑफर होती थीं जिसमें वो फिट नहीं बैठते थे, और ऐसे में जो फिल्में राजेश खन्ना नहीं करते थे वो फिल्में अमिताभ बच्चन की झोली में जा गिरती और अमिताभ बच्चन उस रोल के लिए तैयार हो जाते और फिल्म भी सुपर डुपर हिट होती। अमिताभ ने इसमें कई रोल ऐसे किए जिसमें उनका हीरो का नहीं बल्कि साइड रोल रहा, जबकि राजेश खन्ना केवल हीरो का रोल ही चाहते थे, और इसकी वजह से वो फिल्मों में काम करने से मना कर देते थे। और नतीजा ये हुआ कि उनका स्टारडम लगातार नीचे गिरता गया, क्योंकि वो ऐसी फिल्में साइन कर रहे थे जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, थोक के भाव में। आपको बता दें कि 1970 से 1987 तक इंडस्ट्री के सफल एक्टर रहे राजेश खन्ना। हालांकि जो सुपर स्टारडम की बात है वो 1969 से 1972-73 तक ही रहा, लेकिन फिर भी वो हाईएस्ट पेड एक्टर रहे। हालांकि बाद में डाउनफॉल शुरू हुआ और एक के बाद एक उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होने लगी, और अंत में एक्टर ने इंडस्ट्री से खुद को ही किनारा कर लिया। और चूंकि प्रेम नगर जो फिल्म थी जिसके लिए उन्हें जाना गया, हालांकि फिल्म का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो उनकी तमाम और फिल्मों का था, चाहे आराधना हो, दो रास्ते, डोली, बंधन। राजेश खन्ना के स्टारडम से भला कौन वाकिफ नहीं है। अब एक ज़माना था जब वो दिलों पर राज करते थे, लड़कियां उन्हें खून से लिखे खत लिखा करती थी और उनकी एक झलक पाने को लोग जान की परवाह किए बिना उनकी गाड़ी के सामने तक आ जाते थे। ये वो दौर था जब बतौर हीरोइन हेमा मालिनी भी फिल्मों में अपनी जगह बना रही थी, और एक साथ दोनों की एक फिल्म आई थी अंदाज साल 1971 में। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी उस दौर को याद करते हुए कहती हैं, हालांकि 10 के करीब फिल्में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना ने एक साथ में की, या 10 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हेमा मालिनी कहती हैं कि राजेश खन्ना का उनके साथ व्यवहार बहुत अजीब था। वो साथ में फिल्म कर रहे थे पहली बार अंदाज, राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और उनका ये स्टारडम हमेशा उनके साथ भी रहता था। वो सेट पर अक्सर देरी से आते। हेमा मालिनी कहती हैं कि राजेश खन्ना का रवैया एकदम अनप्रोफेशनल था। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता था
शायद वे यही वजह रही कि शूटिंग के दौरान भी दोनों की बिल्कुल नहीं बनी। हालांकि दोनों की अनबन के बावजूद भी फिल्म हिट रही, लेकिन प्रोड्यूसर्स तक ये बात पहुंच चुकी थी कि राजेश खन्ना और हेमा मालिनी के बीच कुछ दिक्कत थी। उन दोनों को साथ में लेने की प्रोड्यूसर्स भी अब कतराने लगे थे। रिपोर्ट्स की माने उस दौर की तो हेमा मालिनी का कहना है कि मुझे नहीं पता क्या मुद्दा था, लेकिन कुछ तो था राजेश खन्ना के साथ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो शुरुआती दिनों में मुझसे बहुत अटपटा व्यवहार करते थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो सुपरस्टार थे और महिलाएं उन्हें काफ़ी पसंद करती थीं, लेकिन मैं उन्हें एक एक्टर के तौर पर कुछ खास भाव नहीं देती थी। राजेश खन्ना को लगता था कि मैं गुस्सैल हूँ, जबकि मुझे लगता था कि वो अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और खुद से बाहर ही नहीं आ पाते। लेकिन फिर भी तकरीबन 13 फिल्में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी ने की, जिसमें प्रेम नगर भी है। प्रेम नगर क्यों आज चर्चा इस पर की जानी चाहिए? प्रेम नगर 1974 की फिल्म है, जब राजेश खन्ना के बारे में कहा गया कि उनका सुपरस्टारडम अब ढलान की ओर है। भारतीय भाषा की हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसका निर्माण डी रामानायडू ने किया, निर्देशन के.एस. प्रकाश राव ने। राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, अरोड़ा ईरानी, अशोक कुमार, कामिनी कौशल, प्रेम चोपड़ा, असरानी, जगदीप जैसे तमाम सितारे इस फिल्म का हिस्सा रहे। अभिनेता डेविड फिल्म में नकारात्मक भूमिका में थे और जो राजकुमार करण को बेवकूफ़ बनाकर उसकी संपत्ति लूटकर उसके भाई को देने की योजना बना रहे थे। फिल्म में संगीत सचिन देव बर्मन का है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को सुपरहिट घोषित किया। ये उस साल की बॉक्स ऑफिस पर चौथे नंबर की फिल्म थी और 1971 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म का प्रेम नगर उसकी रीमेक के तौर पर बनी। करण सिंह, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, अपनी विधवा माँ, एक बड़े भाई शमशेर, जिसके किरदार में प्रेम चोपड़ा है, उसकी पत्नी बिंदु और बेटी के साथ एक महल में समृद्ध जीवन शैली में रहते हैं। उनकी माँ, रानी माँ कामिनी कौशल, अपना अधिकतर समय ताश खेलने में बिताती थीं। उन्होंने उसकी परवरिश उसके दाई के पास छोड़ दी थी। नतीजा ये हुआ कि करण ने उसे अपनी असली माँ मान लिया। अब बड़ा होकर करण लड़कीबाज और शराबी में बदल गया। वो एक पूर्व एयर होस्टेस लता, जिसके किरदार में हेमा मालिनी है, के बचाव में आता है और जिसको उसके मालिक द्वारा छेड़ा गया होता है। इसके बाद वो उसे अपने सचिव के रूप में काम पर रखता है और उसके परिवार को अपनी कुटिया में आने की अनुमति देता है। आगे जाकर लता उसकी बुरी आदतों को बदलने का प्रयास करती है। वो शुरू में विरोध देखती है, लेकिन फाइनली वो कामयाब होती है और फिर वो दोनों प्यार में भी पड़ जाते हैं। करण ने एक महल भी बनाया और उसे प्रेम नगर यानी प्रेम का नगर, एक प्यारा का शहर उसका नाम दिया। हालांकि एक दिन उसका प्रेम संबंध तब बिखर गया जब लता पर महल के मामलों में हस्तक्षेप करने और एक कीमती हार चुराने का आरोप लगा। नतीजतन बहुत अपमानित लता और उसका परिवार वहां से चला जाता है। बाद में राजकुमार करण को लता की मासूमियत के बारे में पता चलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लता उसके प्रारंभिक अविश्वास के कारण कभी भी उसके पास वापस नहीं आएगी। नतीजतन करण की तबीयत खराब होती है क्योंकि वो अपनी बुरी आदतों से जूझने लगता है। ये इस फिल्म का ताना बाना है। आगे क्या हुआ इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन फिल्म बहुत दिलचस्प है और इस फिल्म में जो राजेश खन्ना है, उनका छोटे कुंवर या करण सिंह के रूप में उनका किरदार है। लता के किरदार में हेमा मालिनी है। बड़े कुंवर यानी शमशेर सिंह के रूप में प्रेम चोपड़ा हैं। असरानी ताकत राम का किरदार निभा रहे हैं और नाना पालसीकर पूरन के किरदार में हैं। लता के भाई के किरदार में रमेश देव हैं। राजा उदय सिंह के किरदार में अशोक कुमार हैं और आगा बावर्ची के रोल में हैं। डेविड इब्राहिम दीवानजी के रोल में हैं। नासिर हुसैन इसमें लता के पिता के किरदार में हैं और लता के मालिक के किरदार में मनमोहन हैं। रानी माँ के किरदार में कामिनी कौशल हैं। शमशेर की पत्नी का किरदार बिंदु ने निभाया है और लता की माँ के किरदार में सुलोचना लटकर हैं। सभी गीत आनंद बख्शी ने लिखे और सचिन देव बर्मन का इसमें संगीत है और इसमें गाना है किसका महल है, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में। या फिर एक बड़ा ही मशहूर गाना है, फिल्म आपने देखी हो ना देखी हो, लेकिन गाना आपने सुना होगा, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, किशोर कुमार की आवाज़ में गाया। या फिर जा जा जाए किशोर कुमार की आवाज़ में है। ये ठंडी हवाएं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। ये कैसा सुर मंदिर लता मंगेशकर की आवाज़ में गाया। या बाय बाय मिस गुड नाइट सी यू अगेन, बहुत मशहूर गाना किशोर कुमार की आवाज़ में।
प्यासे दो बदन प्यासी, ये आशा भोसले की आवाज़ में है। और नामांकन और पुरस्कार जो इस फिल्म को मिला वो राजेश खन्ना को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नामित हुए थे। और जीत जो हुई थी वो सर्वश्रेष्ठ छायाकार की हुई थी इसमें, फिल्म फेयर की, ए विंसेंट। और बाकी इसमें संगीतकार के तौर पर सचिन देव बर्मन को भी नॉमिनेट किया गया और हेमा मालिनी को भी नॉमिनेट किया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। लेकिन जीत जो मिली वो सर्वश्रेष्ठ छायाकार के तौर पर विंसेंट को मिली। और ये इस तरीके से ये पूरी फिल्म रही। फिल्म को चौथी सुपरहिट फिल्म कहा गया, लेकिन ये फिल्म उस दौर में जो राजेश खन्ना का ग्रूम था, जिस तरीके से राजेश खन्ना ग्रूम कर रहे थे इंडस्ट्री में या टॉप पर थे, उस लिहाज से ये फिल्म कमतर आंकी गई। प्रेमनगर, आराधना, डोली, बंधन, दो रास्ते जैसी फिल्मों के बीच जब ये फिल्म बाद के दिनों में आती है, या अमर प्रेम और आनंद भी आ चुकी थी, तो उस कामयाबी के शिखर पर यह फिल्म पहुंचती नहीं है। फिल्म लेकिन सुपरहिट थी, शानदार थी फिल्म। अगर आपने देखी हो तो ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस फिल्म में कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद आया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।